नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। वसुधैव कुटुंबकम के ध्येय वाक्य के साथ भारत इस साल G20 देशों की अगुवाई कर रहा है। दुनिया के दिग्गज राष्ट्रों से आने वाले अतिथियों के स्वागत के लिए यूपी में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित किया है कि इनके आतिथ्य की कहीं कोई कमी न होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा है कि उत्तर प्रदेश में G20 सम्मेलन हमारे पास बड़े अवसर के रूप में आया है। इस विशेष अवसर का लाभ शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा आधुनिक बनाने में करें। सम्मेलन वाले शहरों में यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। विदेशों से आने वाले अतिथि उत्तर प्रदेश में सुखद और यादगार अनुभव लेकर जाए। इसके लिए सभी जरूरी आयोजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पूरी रूपरेखा तैयार करते हुए तैयारियों को अंतिम रूप देने का कार्य जल्द करें। प्रदेश की कला, संस्कृति और विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का G20 का बड़ा मंच होगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी जुड़ गए। एसके, जिस तरह से अब G20 की मेजबानी खुद भारत कर रहा है और ऐसे में यूपी को लेकर के इसमें बहुत ज्यादा बड़ी खबर है, क्योंकि सभी जो जरूरी आयोजन है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उन सभी की रूपरेखा तैयार की जाएगी और इसके लिए अब यूपी सरकार भी अलर्ट मोड पर कार्य कर रही है। क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश को ये आयोजन जिस तरीके से मिले हैं, उत्तर प्रदेश के लिए निश्चित तौर पर गौरवशाली क्षण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया है कि वो इन सारी चीजों को लेकर व्यवस्थाएं पूरी करें। खास तौर पर जो अतिथि आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था, उनके आने जाने की व्यवस्था, एयरपोर्ट से लेकर सड़क तक की सारी चीजें बेहतर की जाएं और जो होटल में अतिथि सत्कार है उसको भी पूरी तरीके से उनके देश के हिसाब से किया जाए, क्योंकि उनके खान पान, उनकी जो सुविधाएं हैं उस पर पूरी तरीके से ध्यान दिया जाए। हालांकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस पर उत्तर प्रदेश में की शुरुआत आगरा से होगी, क्योंकि G20 समिट जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को करने का, मेजबानी करने का मौका मिल रहा है, वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि सीधे तौर पर इस बार जहां देश G20 की अगुवाई करेगा, वहीं उत्तर प्रदेश को इसकी मेजबानी करने का मौका मिलेगा। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो 11 सम्मेलन प्रदेश के विभिन्न शहरों में होने हैं उसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो भी संबंधित शहर है, जिसमें आगरा है, लखनऊ है, वाराणसी है, मेरठ है, इस पूरे जो मंडल है इनके अधिकारी पूरी तरीके से अपने अपने जो डिवीजन है उनके अधिकारियों के साथ लगातार कार्य योजना को लेकर बैठक कर रहे हैं। तैयारियां पूरे अंतिम दौर में हैं। होटल से लेकर एयरपोर्ट तक, साथ ही साथ उनके आने जाने वाली सड़कों पर व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि हर वो सुविधा जो कि अतिथि सत्कार के लिए जरूरी है वो उनके लिए उपलब्ध कराई जाए। खास तौर पर जहां उत्तर प्रदेश के और साथ ही साथ दक्षिण भारत के व्यंजन होंगे, वहीं पर जिन जिन देशों के प्रतिनिधि आएंगे उनके देशों से जुड़े हुए व्यंजन भी उनको दिए जाएंगे। इस तरीके की बहुत सारी व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है, जिसकी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे हैं। बिल्कुल एसके, और ऐसे में G20 इसमें जो भारत मेजबानी कर रहा है G20 सम्मेलन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव नजर आ रहे हैं। कोई भी कमी ना होने पाए, इसके लिए भी आप रूपरेखा तैयार करने के लिए निर्देशित कर दिया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने G20 को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि आदित्य सत्कार में कहीं कोई कमी न होने पाए। जो G20 सम्मेलन होने जा रहा है वो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए एक अवसर है, तो इसको अवसर के रूप में लेते हुए तैयारियां पूरी व्यवस्थित ढंग से की जाएं। तो ये निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए जा चुके हैं। हालांकि लगातार अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार जहां कोशिश कर रही है कि इस सम्मेलन के जरिए कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के बारे में भी दुनिया को पता चलेगा और जहां विभिन्न देशों के प्रतिनिधि यहाँ होंगे, तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की चीजों के बारे में, उत्तर प्रदेश की संभावनाओं के बारे में भी जानने की कोशिश होगी। इन बहुत सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी तरीके से चल रही हैं और अधिकारी संबंधित जो जोन्स हैं उनके अधिकारी लगातार इन सारी चीजों की तैयारियों में जुटे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय लगातार इन सभी चीजों को लेकर पल पल की जानकारी ले रहा है।
ऐसे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश की संस्कृति को प्रस्तुत किया जाएगा, किस तरह की संस्कृति हमारे देश में है, क्या प्रदेश की कला है, इसको लेकर भी प्रदर्शन दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या कुछ उसको लेकर तैयारी है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो भी चीजें हैं वो व्यवस्थित ढंग से करी जाए, सारी व्यवस्थाएं पूर्ण रखी जाए, चाहे वो जिन सड़कों से वो गुजरेंगे वहां पर व्यवस्थाएं पूरी दुरुस्त रखी जाए, एयरपोर्ट से लेकर जो सड़कें हैं उनको सुदृढ़ बनाया जाए, जगह जगह पर उत्तर प्रदेश और देश के बारे में ऐसे चित्र उकेरे जाए जिससे कि देश के बारे में जानकारी मिलती हो, और साथ ही साथ जो चीजें हैं, चाहे वो खाने की चीजें हो या फिर उनके अतिथि सत्कार के लिए जो उनके देश के व्यंजन है, इन सभी चीजों के बारे में कहीं न कहीं चीजें व्यवस्थित ढंग से की जाए, जिसको लेकर तैयारियां बड़े पैमाने पर उन जोन्स में की जा रही हैं जहां जहां पर इस तरीके के आयोजन होने हैं। क्योंकि ये आयोजन देश का है और सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश इसकी मेजबानी कर रहा है, तो कहीं न कहीं कोशिश होगी इसके जरिए एक बेहतर संदेश उन देशों को दिया जाए जिन देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश आएंगे। जी इसके क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी और यातायात व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि इस पर भी पुख्ता तौर पर कार्य किया जाए जिससे कि कोई भी कमी ना हो। तो यातायात व्यवस्था को लेकर के और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर निर्देश दिया है कि उसको पूरी तरीके से बेहतर किया जाए, जो उनके आने जाने के रास्ते हैं वहां पर रंग रोगन किया जाए, उन चित्रों को, उन दृश्यों को उकेरा जाए जिसमें उत्तर प्रदेश और देश की संस्कृति की झलक हो, और साथ ही साथ कला संस्कृत विरासत से जुड़ी हुई चीजें प्रस्तुत करने का एक बड़ा मंच भी G20 का सम्मेलन होगा। तो कहीं न कहीं इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित ढंग से चीजों को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद चीजें लगातार चल रही है, चीजों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और कहीं न कहीं एक कोशिश भी है कि चीजों को व्यवस्थित ढंग से किया जाए और उत्तर प्रदेश, एक नए उत्तर प्रदेश की, खासतौर पर विश्व पटल पर उभरते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर इस सम्मेलन के जरिए कहीं न कहीं जो प्रस्तुत करने का अवसर है उसका पूरी तरीके से यूज किया जाए। जी बिल्कुल एसके, और ऐसे में जितने भी हमारे विदेशी अतिथि यहाँ पहुंचेंगे G20 सम्मेलन को लेकर के आतिथ्य में कोई भी कमी ना हो, इसके लिए भी निर्देशित किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास इस पर? बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि जो भी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको आधुनिक बनाएं, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ रखें, जो विदेश से आने वाले अतिथि हैं जब वो उत्तर प्रदेश में आए तो एक सुखद अनुभव लेकर उस देश से वापस जाएं। तो ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी रूपरेखा तैयार करें जो कि उस आयोजन के दौरान उनको दिखाई जा सके, जिससे उत्तर प्रदेश और देश की झलक उसमें उनको पता चले, और उत्तर प्रदेश से जब वो जाएं तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृति और विरासत को अपने ध्यान में रखते हुए जाएं। तो इन सारी चीजों को लेकर कहीं न कहीं तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और लगातार जो अंतिम दौर की चीजें हैं वो कहीं न कहीं उन जोन्स में की जा रही हैं, जिसमें खास तौर पर अगर हम देखें तो चाहे वो लखनऊ हो, आगरा हो, मेरठ हो या फिर वाराणसी जैसे जोन्स हैं जहां पर इस तरीके के आयोजन होने हैं, वहां पर इन सारी चीजों को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने का काम लगातार जारी है। ठीक है, इसके बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वही झारखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, जहां पर चाईबासा में विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे हैं। हमारी सरकार ने शिक्षा, चिकित्सा पर काम किया है, ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। चाईबासा में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और ऐसे में उन्होंने बड़ी बात कही है, हमारी सरकार ने शिक्षा, चिकित्सा पर कार्य किया है और सजग तौर पर अलर्ट होकर कार्य किया है। झारखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने चाईबासा में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया है और संबोधित करते हुए तमाम वो पहलू गिनवाए जिसमें कि हमारी सरकार शिक्षा और चिकित्सा पर कार्य कर रही है। अनेक आंदोलनों का क्षेत्र रहा है, यहां अपने अधिकार का संघर्ष, अधिकार की मांग बहुत पुरानी रही है और ये क्षेत्र हमेशा देश की आजादी के लिए भी अग्रसर रहा है। अभी सन 57 की क्रांति का युगल भूखा भी नहीं था, तब 19 नवंबर 1837 में सिरंसिया घाटी में
400 अंग्रेजों की टुकड़ी को पोटा हो के नेतृत्व में यहां पर बड़ी लड़ाई लड़कर उसका सामना किया गया। मगर बाद में जनवरी 38 में धोखे से अंग्रेजों ने पोटा हो, नारा हो, बुड़ाई हो, उनको पकड़ा और फिर फांसी पे चढ़ाया। इसके बाद बोडा हो और पड़ुआ हो को भी फांसी पर चढ़ाया। आज भी न केवल हो जनजाति के वीर हुतात्माओं को, न केवल कोल्हान क्षेत्र, मेरे गुजरात तक पूरा देश नमन कर उनके सम्मान के साथ उनको याद कर। अगली खबर रामपुर से, जहां लोकसभा सांसद घनश्याम सिंह लोधी को व्हाट्सएप चैट के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाला खुद को आतंकी संगठन लश्कर-ए-खालसा का बता रहा है। और आपको बता दें कि धमकी देने वाले ने व्हाट्सएप चैट कर हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहा और साथ ही आरएसएस, भाजपा और आर्मी को निशाना बनाने की भी बड़ी धमकी दी है। फिलहाल सांसद घनश्याम लोधी ने पुलिस अधीक्षक को यहां शिकायत दर्ज कराई है। कल से व्हाट्सएप पे 3-4 कॉलें आई मेरे पास, और मैंने जब व्हाट्सएप खोला तो कोई लश्कर खालसा नाम से कोई संगठन है ना, और कुछ संदीप खालिस्तानी कोई है, तो उन्होंने ये धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को हम बम से उड़ा देंगे, और जो भाजपा के नेता हैं है ना, और उन्हें और आरएसएस के नेताओं को बम से उड़ा देंगे, और या तो भाजपा छोड़ दीजिए आप। लेकिन इसकी शिकायत मैंने कप्तान साहब से कर दी है। कप्तान साहब से मैं खुद जाके मिला, उन्हें बताया ऐसे ऐसे व्हाट्सएप आया ही है और ये और उनकी जांच का विषय है, उन्होंने जांच करा रहे हैं और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई। अगली खबर रामपुर से, जहां एटीएस का स्पॉट कमांडो सेंटर खोलने की तैयारी है। देवबंद के बाद रामपुर में खुलेगा सेंटर और जल्द भूमि और भवन होगा आवंटित। नगर विकास विभाग से गृह विभाग को आवंटित किया जाएगा। प्रशिक्षण केंद्र में खोला जाएगा एटीएस का स्पॉट कमांडो सेंटर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जल्द भूमि और भवन का आवंटन होगा। अगली खबर मेरठ से, जहां मीट माफिया हाजी याकूब की गिरफ्तारी का मामला सामने आया। हाजी याकूब को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है जेल। हाजी याकूब के बेटे को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जेल भेज दिया गया है। दोनों को 60 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवैध मीट प्लांट संचालन के आरोपी है याकूब और उसके बेटा इमरान कुरैशी। मीट माफिया हाजी याकूब की गिरफ्तारी का पूरा मामला। मीट माफिया हाजी याकूब अब जेल भेज दिया गया है, न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं 60 दिन के लिए। अगली खबर कानपुर से, जहां बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे की रिहाई आज भी मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट से आरोपी खुशी दुबे को मिली है जमानत। आपको बता दें कि खुशी दुबे की जमानत के लिए 1.5 लाख रुपए की जमानत या देनी होगी। 2 जमानत ही साथ ही फर्जी सिम मामले में भी दाखिल करनी होगी जमानत, और 2 जमानत दाखिल करनी होगी। 4 जमानत के बाद ही बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे को रिहाई मिलेगी। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बिकरू कांड के आरोपी खुशी दुबे की रिहाई आज भी मुश्किल बताई जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से आरोपी खुशी दुबे को जमानत मिली है, लेकिन जमानत के लिए देनी होगी 1.5 लाख रुपए की जमानत। 2 जमानत देनी होगी 1.5 लाख रुपए की, और साथ ही फर्जी सिम मामले में भी दाखिल करनी होगी 2 जमानत। मतलब 4 जमानत कुल जमा करनी होगी, जिसके बाद रिहाई हो पाएगी। बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी भी रिहाई पर तलवार टंगी हुई है। आज भी रिहाई मुश्किल बताई जा रही है।
वहीं कोहरे और सर्दी का कहर ताज नगरी आगरा में भी जारी है। हाईवे पर गाड़ियों के पहिए की रफ्तार भी धीमी हो गई है। पिछले एक हफ्ते से सर्दी का प्रकोप है, जिसकी वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर है। बता दें कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0 हो गई है। सर्दी में होने वाली गलन से भी लोग बेहद परेशान है। वहीं जिला प्रशासन ने 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वही अलीगढ़ थाना रोरावर क्षेत्र के कड़ाके की ठंड के चलते हाथ सेक रही लड़कियों के साथ बड़ा हादसा हो गया। दरअसल ठंड से बचने के लिए लड़कियां हाथ ताप रही थी। अचानक केरोसिन तेल की बोतल आग में गिर गई, जिससे आग ने विकराल रूप ले लिया। इस दौरान हाथ सेक रही 5 लड़कियां झुलस गई। 2 लड़कियों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने लड़कियों को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया, जहां 2 लड़कियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों लड़कियों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाथ सेकते वक्त लड़कियों के साथ बड़ा हादसा हुआ, जहां केरोसिन तेल आग में गिर गया और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग पर केरोसिन गिरने से झुलस गई। 2 लड़कियों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। वहीं हापुड़ में 3 एसडीएम के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि दरअसल कुछ दिन पहले करोड़ों के जमीन घोटाले के बाद धौलाना तहसील एसडीएम सुनाता सिंह को हटा दिया गया था और अब उन्हें फिर एसडीएम सदर का चार्ज दिया गया है। विवादों में रहने के बावजूद उन्हें हापुड़ सदर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं एसडीएम दिग्विजय सिंह को सदर से तहसील धौलाना भेजा गया। एसडीएम विवेक यादव को धौलाना से गढ़मुक्तेश्वर और प्रहलाद सिंह को गढ़मुक्तेश्वर से जिला मुख्यालय की अटैच किया गया है। वहीं अलीगढ़ के जिला न्यायालय के कंट्रोल रूम में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने कंट्रोल रूम के ताले तोड़े। सूचना के बाद पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल सीसीटीवी की फुटेज तलाशने में अधिकारी जुटे हुए हैं, जिससे चोरी में गए सामान की जानकारी भी मिल सके। बता दें कि सिविल लाइन थाना इलाके के जिला सत्र न्यायालय परिसर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। वहीं हमीरपुर में एक छात्रा को छेड़खानी का विरोध करना भारी पड़ गया, जिसके बाद 2 दर्जन दबंगों ने अवैध हथियारों के साथ में घुसकर जानलेवा हमला किया। छात्रों और उसके परिवार वालों से मारपीट की। फिलहाल 12 नामजद समेत 1 दर्जन अज्ञात पर केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही 9 दबंगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पूरा मामला जरिया थाना क्षेत्र के बरगवा गांव का बताया जा रहा है। वहीं गोरखपुर में लिटरेरी फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया। बता दें कि यह फेस्टिवल 2 दिनों तक चलेगा, जहां साहित्य, संस्कृति, पत्रकारिता और फिल्म जगत की हस्तियों से रूबरू गोरखपुर के लोग हो सकेंगे। इस फेस्टिवल में मुख्य अतिथि के तौर पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शामिल हुए। वहीं साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। साहित्यकार मृदुला गर्ग और वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अगली खबर लखनऊ से, जहां जिम में वर्कआउट के दौरान डॉक्टर की मौत हो गई। 41 साल के डॉक्टर संजीव पाल की वर्कआउट के दौरान मौत हो गई। विकासनगर के जिम में ये बड़ा हादसा हुआ, जहां बाराबंकी में तैनात डॉक्टर संजीव पाल थे और ऐसे में अब उनकी मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम में साफ नहीं हो पाया कि मौत की असल वजह क्या थी। विकासनगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अगली खबर अमरोहा से, जहां पुलिस ने 2 लुटेरी युवतियों को गिरफ्तार किया है। सड़क पर लिफ्ट मांगकर युवतियां करती थी लूट और एक दिन पहले लिफ्ट के बहाने कार सवार से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लूटे हुए 4 मोबाइल, 20,000 की नकदी बरामद की गई थी और आरोपितों से तमंचा कारतूस भी बरामद किया गया है। डिडौली थाना पुलिस ने
ये बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के आलमपुर गांवड़ी के अज्ञात कारणों के चलते पशुशाला में भयंकर आग लग गई, जिसके चलते पशुशाला में 5 पशुओं की मौत हो गई। वहीं हादसे में आग लगने से पशु स्वामी भी झुलसकर घायल हो गए। अगली खबर आगरा से, जहां बेखौफ दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ताजनगरी में नहीं रुक रहा है दबंगों का कहर। आपको बता दें कि दबंगों ने महिला और उसके परिवार से मारपीट की। लाठियां बरसाते हुए दबंगों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। 3 जनवरी के आसपास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये वीडियो 3 जनवरी के आसपास का बताया जा रहा है। थाना किरावली क्षेत्र के नगला हट्टी का पूरा मामला, और अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लाठियां बरसाते हुए ये वीडियो अब वायरल हो रहा है, जहां पर पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। 3 जनवरी के आसपास का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है, और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ताजनगरी का, जहां पर बेखौफ दबंगों का हौसला देखने को मिला। ताजनगरी में दबंगों का कहर नहीं रुक रहा, और दबंग इस तरह से महिला और उसके परिवार के साथ मारपीट करते नजर आए। वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। 3 जनवरी 2023 को गांव नगलाहट्टी, थाना क्षेत्र किरावली में जमीन के संबंध में हुए एक मारपीट की घटना का संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। जो अभियुक्त हैं इसमें, उनकी गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया जा चुका है। शीघ्र अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अगली खबर कौशाम्बी से, जहां बोरी में महिला की जली हुई लाश मिली है। लाश मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद अधिकारियों के साथ वहां फॉरेंसिक की टीम पहुंची। फॉरेंसिक की टीम ने घटनास्थल पर जांच पड़ताल शुरू की, और एएसपी समर बहादुर ने घटना के जल्द खुलासे के निर्देश दिए हैं। संदीपन घाट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। संदीपन घाट क्षेत्र में एक बोरी में एक महिला की डेड बॉडी मिली है, जो जली हुई है। मौके पे फॉरेंसिक टीम, उच्चाधिकारी सब लोग उपस्थित हैं। पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है, और शीघ्र ही घटना का अनावरण कर लिया जाएगा, और जो विधिक कार्रवाई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।